नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की बेसिक शिक्षक भर्ती को लेकर के नियमावली के कारण जो है वो परीक्षा पाठ्यक्रम और विज्ञापन लटका हुआ है, उसी को लेकर अपडेट निकल करके आई है। उसी की बात इस वीडियो में करेंगे। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि नियमावली में अंतर से अटका परीक्षा पाठ्यक्रम भी और विज्ञापन भी। प्रयागराज से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है बेसिक शिक्षक भर्ती और बेसिक शिक्षा परिषद के नगरीय क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनके 11,508 रिक्त पदों का जो विवरण है, अध्याचन है, वो मिलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इनका जो परीक्षा पाठ्यक्रम है वो चयन प्रक्रिया में भिन्नता के कारण अटका हुआ है। बेसिक शिक्षा की ओर से जो अध्याचन आयोग को ऑनलाइन मिला है उसमें शैक्षिक गुणांक का भी निर्धारण है, जबकि आयोग की जो नियमावली है उसमें चयन का आधार केवल और केवल लिखित परीक्षा है। ये जो विषमता है इससे आयोग ने बेसिक शिक्षा विभाग को अवगत करा दिया है और उस पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही उसी आधार पर आयोग परीक्षा पाठ्यक्रम निर्धारित करके जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी करेगा। अब सोचिए, यही सेम चीज आपको आज से कुछ दिन पहले भी देखने को मिल रही थी, अभी भी देखने को मिल रही है। मतलब एक सिंपल सी चीज इनसे जो है वो इतने दिनों में नहीं सुधर रही। बीपीएससी टीआरई 4 देखिए, तब से 4 बार भर्ती हो चुकी है, टीआरई 4 भी आ गया है और ये खाली इलेक्शन जो है वो खेल रहे हैं। आगे भी बताया गया बेसिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 1981 की जो नियमावली है उसके आधार पर नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों का अध्याचन भेजा है। इसमें चयन प्रक्रिया में परीक्षा के साथ शैक्षिक गुणांक के आधार पर चयन मेरिट तैयार करने की व्यवस्था है। ये भर्ती परीक्षा अभी तक उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक जो प्राधिकारी हैं पीएनपी, इनके माध्यम से होती थी, लेकिन अब इसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कराना है। इसके अलावा आयोग एडेड महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक विद्यालय तथा बेसिक शिक्षा परिषद एवं एडेड जूनियर हाई स्कूल सहित कुछ और शिक्षक भर्तियां भी कराएगा। आयोग की नियमावली में शिक्षक चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक की जो व्यवस्था है वो नहीं है, चाहे वह बेसिक की भर्ती हो या फिर उच्च स्तर के अन्य जो भी शिक्षण संस्थान है उनको लेकर के हो। इस तरीके से शैक्षिक गुणांक को लेकर आयोग और परिषद में गतिरोध है, जिस पर पिछले दिनों शासन में हुई जो बैठक थी उसमें निर्देश भी दिए गए कि आपस में बैठकर तय कर लें और जिस स्तर पर संशोधन में सुगमता हो उसे करते हुए भर्ती का मार्ग प्रशस्त करें। इस मुद्दे पर अभी निर्णय नहीं होने से प्रतियोगी इसे स्पष्ट करके परीक्षा पाठ्यक्रम जारी किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि वह उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सके, क्योंकि जब तक सिलेबस ही नहीं जारी होगा तब तक कैसे कोई अपना डिसीजन जो है वो बना पाएगा। और अभी तक सब पुराने सिलेबस पर ही चीज़ें चल रही हैं। बाकी इसमें ये बताया गया है बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में शैक्षिक गुणांक तथा यूपीईएसएससी की नियमावली में केवल लिखित परीक्षा। आयोग की आपत्ति के बाद शासन स्तर पर हुई बैठक के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग स्पष्ट करेगा चयन प्रक्रिया। पर सवाल उठता है कि इतना हर चीज़ में लेट लतीफ़ जो है वो क्यों हो रहा है? आखिर जितना इधर लेट होगा उतना ही फिर जो इलेक्शन का समय है वो नज़दीक आएगा, उधर चुनाव आचार संहिता लग जाएगा और उसके बाद फिर अगर एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो फिर कहीं रिजल्ट को लेकर के चुनाव के बाद का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ करके ऐसा लगता है लेट लतीफ़ जो है वो की जा रही हैं। वहीं सेम चीज़ यूपी टेट रिजल्ट के साथ भी देखने को मिल रहा है। यूपी टेट रिजल्ट एक टाइम पे बात हो रही थी कि जुलाई में ही आ जाएगा, फिर जुलाई के लास्ट में आ जाएगा, फिर अगस्त के स्टार्टिंग में आ जाएगा। ऐसे ही चीज़ें जो है लगातार लेट हो रही हैं, क्योंकि जितना यूपी टेट का जल्दी रिजल्ट आएगा उसके तुरंत बाद फिर शिक्षक भर्ती को लेकर के बातें उठने लगेंगी। तो इसी कारण यूपी टेट भी रिजल्ट लगातार लेट किया जा रहा है। तो अभी तक के तो अपडेट में इतना ही। बाकी कोई फैसला यहाँ पर निकल करके आता है तो हम आप तक पहुँचाएंगे। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।